श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? खुश रहिए, हंसते रहिए। और आपका श्री स्वामी समर्थ चैनल पे स्वागत है। माघ मास का वर्णन मैंने आपको पहले ही किया था, माघ मास का महात्म्य मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन अभी दत्तात्रेय जी के मुंह से जो माघ मास का वर्णन मैंने सुना है वो आज मैं आपको फ्रेंड्स बताने जा रही हूँ। दत्तात्रेय भगवान ने जो वर्णन किया था वो वर्णन मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो जो नए व्यूअर्स ज्वाइन हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने का यही महत्व होता है, और शेयर करने का मतलब है अगर हम अच्छी बातें फैलाएंगे तो हमारे जीवन में भी सब अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा ही फैलाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर भगवान ने जिस प्रकार से वर्णन किया है वह मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये माघ मास का जो हम व्रत करते हैं, जो हम स्नान दान करते हैं, या कोई जो हम माघे मंगलवार करते हैं माघ मास का, तो इसके बहुत बड़े पुण्य मिलते हैं। जिन लोगों से गलती से हम जो उपास करते हैं बीच में खंडित हो गया, हम पूरा नहीं कर पाए, तो माघ मास के स्नान करने से इसकी पूर्ति हो जाती है। हमसे गलती हो गई या पाप हो गए तो इसके पाप हमें नहीं लगते माघ मास के स्नान करने से। दान तप भक्ति में श्रेष्ठ कहा गया है ये माघ मास। इसमें हम यत्न से भी पूरा कर सकते हैं, अगर हम यत्न करके भी इसकी पूर्ति कर सकते हैं। जो लोग दुराचारी माता पिता को अपमान करते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। और इसमें हम माता पिता के कुल का और हम सासू के कुल का दो कुल को हम स्वर्ग में स्थापित कर सकते हैं। ये माघ मास का इतना प्रभाव है। और हमारे जो माता पिता है, हमारे पूर्वज है, वो दिव्य कामद विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। दुराचारी भटक गया है, जो कुमार्गी है, वो कुमार्ग पे चल रहा है, ये भी स्नान से तर जाते हैं, उसको भी गति मिलती है। बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। असत्य जो लोग असत्य बोलते हैं, माता पिता को दुख देते हैं, घमंडी है, वो भी उसके भी पाप जल के समाप्त हो जाते हैं। हवन यज्ञ की इस महीने में बड़ी महिमा है, ये कह रहे हैं दत्तात्रेय जी। और उन्होंने कहा है कि 25 फरवरी तक माघ मास चलने वाला है, 25 या 24, तो तब तक आपको माघ मास का जो स्नान है वो कर लेना चाहिए। अगर आपके पास घर के आसपास नदी नहीं है तो आप घर में भी सूर्य उदय के पहले स्नान करेंगे तो आपको उतना ही पुण्य मिलता है। और आपका जो लोग पाखंडी है, जो जिन्होंने दूसरे का चुगली करता है, दूसरे का बुरा करते हैं, उनको भी ये माघ मास दुर्लभ है, उनको भी कर लेना चाहिए। उनके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में स्नान करने से भी उतना ही पुण्य मिलेगा। अक्षय पुण्य मिलते हैं। पुण्य अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। पितृ के निमित्त आपको भूमि दान, वस्त्र दान, अन्नदान, और अगर आपकी बेटी उसको सोनादान करना चाहिए, गौदान करना चाहिए, वो सब करने से, और दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने से आप सूर्यलोक में आपका वास होता है, और आप गौदान करने से देवलोक में आपका वास होता है। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय जी भगवान ने जो वर्णन किया है माघ मास का, वही आपको मैंने संक्षिप्त में बताया है, और उसकी कथा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। फ्रेंड्स, श्री स्वामी समर्थ, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, और एक बात है, आप सबको माघ मास में स्नान दान तो करना ही चाहिए, और सूर्य भगवान को जल भी देना चाहिए, क्योंकि माघ मास में हम जो भी करते हैं पूजा पाठ जब तब उसका हमको अक्षय गुना फल मिलता है। तो अवश्य कीजिए। घर में तुलसी माता है, तुलसी माता को स्नान कीजिए, तुलसी माता को जल अर्पण करिए। और तुलसी माता को स्नान करने का मतलब ऐसा है, आप जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं उसके बाद लोटा जल लीजिए और तुलसी माता के ऊपर अच्छे से, जैसे हम स्नान करते हैं वैसे माता के ऊपर एक लोटा जल अर्पण कीजिए माता को। ऐसे तुलसी माता का स्नान ही कहा जाता है। दिया जलाइए और हल्दी कुमकुम और अगरबत्ती नहीं तो धूप कीजिए। अगरबत्ती हमारे सनातन में नहीं जलाने का वर्जित है, क्यों तो उसमें बाँस की लकड़ी आती है, बाँस की लकड़ी मरने के समय में ही जलाते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स महात्म्य है हमारे माघ मास की, अवश्य कीजिए। और श्री स्वामी समर्थ।